नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। पिछली क्लास में पिछले वीडियो में हमने एकाधिकेन पूर्वेण विधि की सहायता से गुणा करना सीखा था। आज के वीडियो में हम उसी एकाधिकेन पूर्वेण विधि को जारी रखने वाले हैं और कुछ एग्जाम्पल्स और लेकर के उस विधि को अच्छे से समझने की कोशिश करने वाले हैं। अगर आपने लास्ट का वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप उस वीडियो को अच्छे से देखिए ताकि जो विधि हमने स्टार्ट की थी उसका जो बेसिक जो आधार था वो आप वहां से सीख सके। लास्ट के जो वीडियो था उसमें हमने एक एग्जाम्पल लेकर के उस विधि को समझने की कोशिश की थी। आज कुछ और एग्जाम्पल्स लेकर के हम इस विधि को सीखने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आज हम एक एग्जाम्पल लेने वाले हैं 83 इंटू 87। दो अंकों की संख्याओं का गुणा हम किस तरह से इस विधि की सहायता से करेंगे वो आज हम इस वीडियो में सबसे पहले सीखने वाले हैं, क्योंकि दो अंकों की संख्याओं का गुणा इस विधि की सहायता से आप बहुत ही फास्ट और बहुत ही कम समय में कर सकते हैं। लेकिन अगर बोर्ड में आपके लिए विधि लिखी हुई आती है क्वेश्चन में, तो आपको उसी विधि से वहां पर क्वेश्चन को हल करना है। सामान्य अगर आपको गुणा करना है, अगर दो अंकों का गुणा करना है, तो इस विधि की सहायता से आप बहुत ही फास्ट संख्याओं का, दो अंकों की संख्याओं का गुणा कर पाएंगे। तो चलिए 83 इंटू 87। सबसे पहले हम बात करें चरम अंकों के योग की, तो आप यहां देख सकते हो स्क्रीन पर 3 + 7, तो हमारे पास हो गया 10। दूसरी जो इस विधि की शर्त है कि जो निखिल अंक है वो भी हमारे समान होने चाहिए। तो यहां पर जो निखिल अंक है हमारा 8 वो समान है, तो ये विधि यहां पर हमारे लिए काम करने वाली है। अगर यहां निखिल अंक समान नहीं होते तो इस विधि की सहायता से हम उन संख्याओं को गुणा नहीं करते। तो चलिए इसके बाद हमें सूत्र यहां पर लगाना होता है और वो सूत्र आपको यहां पर लिखा हुआ है। ये सूत्र हमें याद भी रखना है, निखिल अंक इंटू उसका एकाधिक, और जो दूसरा पक्ष है यहां पर उसमें हमें लिखना है दोनों चरम अंकों का गुणनफल। यहां पर यह चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो इसको लिखने का जो तरीका है गुणा को, वो यही तरीका है। आपको जो संख्या है उनको दो पक्षों में डिवाइड करके यहां पर लिखना है, वाम पक्ष और दक्षिण पक्ष। तो जो सूत्र है वो उसी के अनुसार हमें यहाँ पर जो संख्याओं को जब हम गुणा करेंगे तो हमें उसी तरह से सूत्र को लगाना है। वाम पक्ष जो है उसमें हमें लिखना है निखिल अंक इंटू उसका एकाधिक, और जो दक्षिण पक्ष है उसमें हमें दोनों चरम अंकों का गुणनफल करके लिखना है। जैसा कि आप स्क्रीन पर इस क्वेश्चन को हल करते हुए हम समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जो निखिल अंक है 8 इंटू हमने उसका एकाधिक आपको क्लियर होगा, 8 का एकाधिक 9, तो 8 इंटू 9 हमने वाम पक्ष में कर दिया। अब हम बात करते हैं दक्षिण पक्ष की। तो दक्षिण पक्ष में हमें क्या करना होगा, दोनों चरम अंकों का गुणनफल हमें करना होगा। तो हमने दोनों चरम अंकों का गुणनफल 3 इंटू 7 यहां पर कर दिया। इसके बाद हमने गुणा कर दिया तो 72, और दूसरे पक्ष में हमारे पास आ गया 21। लास्ट में हमें क्या करना है, दोनों पक्षों को एक साथ लिख देना है। तो यहां पर हमारे पास आ गया 7221। यहां पर हमने इस विधि को अच्छे से समझा था, इसलिए हो सकता है हमें थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन कुछ अभ्यास के बाद में आप कुछ ही सेकंड में दो अंकों की संख्याओं का गुणा आसानी से कर पाएंगे। चलिए अब हम बात करने वाले हैं 3 अंकों की संख्याओं का गुणा किस तरह से हमें एकाधिकेन पूर्वेण विधि की सहायता से करना है। तो हम देखते हैं 586 इंटू 514। तो सबसे पहले अगर हम बात करें चरम अंकों की, तो चरम अंकों का योग अगर हम यहां पे निकालें तो 86 + 14 हमारे पास आ चुका है योग 100। अगर आपको याद होगा अंकों का जो योग है चरम अंकों का इस विधि के लिए या 1 हो सकता है, 10 हो सकता है, 100 हो सकता है, 1000 हो सकता है, 10 की जो गुणज है उसमें संख्याओं का योग हो सकता है। तो यहां पर हमारे जो चरम अंकों का योग आ चुका है 10। इसके बाद अगर हम बात करें निखिल अंक की, तो यहाँ पर जो शेष अंक बचे हुए हैं हमारे पास वो है
निखिल अंक कहलाते हैं और वो निखिल अंक यहाँ पर 5 है जो कि समान है। तो इस विधि की सहायता से हम इन संख्याओं को गुणा कर सकते हैं। तो चलिए अब हम सीधा सा सूत्र इसमें लगा देते हैं। सूत्र ऊपर आपको लिखा हुआ है, जो दूसरा जो क्वेश्चन हमने लिया था निखिल अंक इंटू उसका एकाधिक, तो निखिल अंक 5 इंटू उसका एकाधिक 6, तो 5 इंटू 6। बात करते हैं दक्षिण पक्ष से। दक्षिण पक्ष में हमें दोनों जो चरम अंक हैं उनका गुणा करके हमें यहां पर लिखना है। तो एक बार हमने इनको लिख दिया 86 इंटू 14। इसके बाद हमने गुणा कर दिया इन दोनों संख्याओं को, तो 5 इंटू 6 को हमने गुणा किया तो 30 हमारे पास आ गया, और 86 इंटू 14 को हमने गुणा कर दिया तो हमारे पास आ गया 1204। तो इस तरह से जब इन दोनों पक्षों को हमने एक साथ लिख दिया तो हमारे पास जो गुणा करने का जो आंसर है वो हमारे पास आ चुका है। तो इस तरह से आप 3 अंकों की संख्याओं का गुणा भी इस विधि की सहायता से बड़े आसानी से कर सकते हैं। चलिए इसी विधि की सहायता से अगर आपको 4 अंकों की संख्याओं का गुणा करना है तो किस प्रकार से हम गुणा करेंगे वो भी हम जल्दी से सीख लेते हैं। यहां पर हमें 3993 को गुणा करना है 3007 से। तो अगर हम बात करें चरम अंकों की, तो चरम अंकों को हमने जोड़ दिया यहां पर 993 प्लस 007, तो यहां पर हमारे पास आ गया अंकों का योग जो है वो हमारे पास आ गया 1000। और जो शेष जो निखिल अंक है वो हमारे पास है 3 है जो कि समान है दोनों संख्याओं का। तो ये विधि हम यहां पर लगा सकते हैं। तो यहां पर सूत्र हमने सीधा सा लगा दिया डायरेक्ट, निखिल अंक इंटू उसका एकाधिक, तो 3 इंटू 4 हमारे पास आ गया। और जो शेष जो अंक है निखिल अंक, हमने जो शेष अंक जो चरम अंक है दक्षिण पक्ष में उनको गुणा कर दिया हमने, और यहां पर लिख दिया 993 इंटू 007। ठीक है, अब यहां पर हमने अगले जो स्टेप है उसमें गुणा करके लिख दिया 4 3 12, और इधर हमारे पास जब गुणा किया हमने 7 से 993 को तो हमारे पास आ गया 6981, और दोनों पक्षों को हमने एक साथ यहां पर लिख दिया। अब यहां पर आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि यहां पर हमने 2 जीरो यहां पर क्यों लिखी है। तो देखिए यहां पर हमने स्टार्टिंग में भी आपको जब विधि स्टार्ट की थी तो वहां पर बताया था, हमें इस विधि में एक छोटी सी चीज ध्यान रखनी होती है कि जो दक्षिण पक्ष है, जो दक्षिण पक्ष है उस दक्षिण पक्ष में हमें उतने अंक रखने होते हैं। कितने अंक रखने होते हैं? जब चरम अंकों का योग हम करते हैं तो योग में जितने शून्य होते हैं उसके दुगने अंक यहां पर हमें दक्षिण पक्ष में रखने होते हैं। तो अगर हम बात करें चरम अंकों के योग की, तो यहां पर हमारे पास चरम अंकों का योग आया था 1000, और इसमें हमारे पास 3 शून्य है। तो दक्षिण पक्ष में हमारे पास कितने अंक होने चाहिए? दुगने, अर्थात 3 के दुगने 6 अंक हमारे पास दक्षिण पक्ष में होने चाहिए। तो अगर हमने यहां पर देखा 993 को हमने गुणा कर दिया 7 से, तो हमारे पास आ गया 6951। तो यहां पर हमारे पास कितने अंक हुए? 4 अंक हुए, लेकिन नियमानुसार हमारे पास दक्षिण पक्ष में 6 अंक होने चाहिए। तो यहां पर इसलिए हमने अंकों का समायोजन करने के लिए यहां पर हमने 6951 के आगे यहां पर हमने 2 जीरो लिख दिया, और 2 जीरो लिखने के बाद में हमने दोनों पक्षों को एक साथ लिख दिया। तो उसके बाद जो आंसर आया वो आपके सामने है। तो इस तरह से एकाधिकन पूर्वेण विधि की सहायता से हम 2 अंकों की संख्याओं को, 3 अंकों की संख्याओं को और 4 अंकों की संख्याओं को गुणा आसानी से और बहुत ही कम समय में अभ्यास के बाद में कर सकते हैं।